हेलो बच्चों, आज हम लोगों का 9th क्लास का फिजिक्स का तीसरा लेक्चर है मोशन के अंदर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। चलिए, तो पहले हम लोग स्पीड को देखते हैं। स्पीड स्पीड को हम लोग इससे डिनोट करते हैं। अब चलिए इसको समझते हैं। स्पीड बेसिकली है क्या? जैसे कि ये कोई रोड है या फुटपाथ है, यहाँ पे एक व्यक्ति है जो इस पर ट्रेवल कर रहा है। मैंने डायरेक्शन नहीं बताया है, ये इधर ट्रेवल कर रहा होगा या इधर जा रहा होगा या इधर से इतना, मतलब 10 किलोमीटर का ये रोड है। ये व्यक्ति या तो इधर से तय करके आ रहा होगा, ये जो इधर जा रहा होगा 10 किलोमीटर। तो ये जो 10 किलोमीटर जा रहा होगा उसको तो वो तो डिस्टेंस हो गया, क्योंकि ये जा रहा है। तो फिर स्पीड कैसे हुआ? ये स्पीड ऐसे होगा कि जब कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर, ये मतलब अगर ये 10 किलोमीटर जा रहा है और यहाँ पे अगर कुछ टाइम लग रहा है, जैसे कि 2 आवर, अगर ये 2 घंटे में 10 किलोमीटर जा रहा है, तो मैंने क्या बता दिया? इसका स्पीड बता दिया। जब 2 घंटे में 10 किलोमीटर जा रहा है, ये जो किलोमीटर है ना, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, कितना किलोमीटर मैंने बोला अभी? यहाँ पे कितना है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर पर आवर में, 10 किलोमीटर पर आवर में, सॉरी 10 किलोमीटर 2 आवर में। तो ये जो किलोमीटर है 10 किलोमीटर 2 आवर में, इसी को हम लोग स्पीड कहते हैं बेसिकली। क्योंकि यहाँ ये इसके गति का अनुमान लगा रहा है ना, कि ये इतना डिस्टेंस तय कर रहा है इतना समय में। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस हो, किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर ख़त्म करता है, तो उसको स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? स्पीड कहते हैं। चलिए, तो अब हम इसको अच्छे से जानने का एक बार और प्रयास करते हैं। पहले इसको देख लीजिए, इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन। मतलब क्या है? इसमें डायरेक्शन से भी इसको कोई भी मतलब नहीं है। जैसे कि मैंने अभी भी वहाँ पर बताया था कि वो जो व्यक्ति है 10 किलोमीटर तय कर रहा है। मैंने ये नहीं बताया था कि ये इधर से तय करके आ चुका है या ये जा रहा है, ये तो मैंने नहीं बताया था। तो बेसिकली जो स्पीड है, ये एक हम लोगों का स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है, क्वांटिटीज। चलिए, इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिखा हुआ है 10 किलोमीटर। चलिए, इसको हम लोग यहाँ पे जो लिखा हुआ है 10 किलोमीटर 2 आवर में, इसका मतलब आप लोग समझे या नहीं? चलिए एक बार इसको और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये एक कार है, सॉरी एक रोड है, यहाँ पे एक कार है, ये इस पर ट्रेवल कर रही है। मैंने बोला कि ये 40 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। अब मैंने टाइम नहीं बताया, तो आप इसको क्या बताओगे? मैंने बोला कि 40 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है और टाइम नहीं बताया, तो आप इसको क्या बताओगे? आप इसको बताओगे डिस्टेंस, क्योंकि ये ट्रेवल कर रही है, एक जगह से दूसरा जगह जा रही है, कुछ दूरी तय कर रही है। इसको आप लोग मोशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये रोड के सापेक्ष, रोड को रेफरेंस मानकर उस पर चल रही है। और इसी को अगर हम लोग टाइम के सापेक्ष कर दें, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर दें, जैसे कि ये कार 40 किलोमीटर चल रही है 2 आवर में। जैसे ही हम लोग बोलेंगे कि ये 40 किलोमीटर चल रही है 2 आवर में, ये स्पीड हो गया। हम लोगों ने इसके स्पीड को बता दिया।
2 आवर में मतलब हम लोगों ने किसी गिवन टाइम को बता दिया ना कि ये 2 आवर में 40 किलोमीटर चल रही है, मतलब हम लोगों ने उसकी स्पीड की बात की है। चलिए अब इसके बाद एक क्वेश्चन इस पर कर लें या बाद में करेंगे? चलिए पहले इसका फॉर्मूला जानते हैं, दोनों को पढ़ने के बाद क्वेश्चन करेंगे इस पर एक। चलिए तो आप बहुत पहले से जानते होंगे 6th क्लास से ही कि जो स्पीड होता है उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर इसके बात करें एसआई यूनिट की तो क्या हो सकता है इसका एसआई यूनिट? डिस्टेंस को बेसिकली हम लोग एम से मतलब लेंथ को हम लोग कहाँ में एम से डिनोट कर सकते हैं और टाइम को एस से। क्या हो गया एसआई यूनिट? मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग वेलोसिटी के बारे में जानते हैं। चलिए वेलोसिटी, वेलोसिटी तो वेलोसिटी जो है बिल्कुल स्पीड की तरह है, वेलोसिटी बिल्कुल स्पीड की तरह है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें तो हम लोगों ने बात की थी, डायरेक्शन की बात नहीं की थी, ये स्केलर क्वांटिटी था और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप लोग वेलोसिटी को तो पहले v से डिनोट करते हैं और वेक्टर क्वांटिटी है तो ये बार, ये वेक्टर है, ये जहाँ भी रहता है ना, अगर ये किसी भी चीज़ के ऊपर लग गया तो समझ जाइएगा वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसका मतलब ही होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी द रेट ऑफ change of distance of a body with respect to time के लिए जब कोई बॉडी कोई डिस्टेंस तय करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, देखिए ये भी तो टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा था, ये भी टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा है। जब कोई ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, अपने पोजीशन को एक पोजीशन दूसरे पोजीशन पे चेंज करता है और कुछ समय लेता है उसको चेंज करने के लिए, तो उसको हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको समझाएंगे भी। वेलोसिटी इसका फॉर्मूला जो होता है ना, इसको पहले मैं लिख के दिखाता हूँ, जो मतलब इसका ओरिजिनल होता है, बाद में हम लोग उसको काट देते हैं, या बात दोनों सेम ही है, क्योंकि वही जो हम लोग लिखने जा रहे हैं वो भी डिस्प्लेसमेंट ही होगा। अब देखिए मैं लिख दूँ अगर कि ये डिस्टेंस इतना तय कर रहा है किसी डायरेक्शन में, मैंने बोला कि कोई ऑब्जेक्ट जो है इतना डिस्टेंस तय कर रहा है किसी डायरेक्शन में, तो आप लोग क्या बोलोगे? वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी तो वेलोसिटी होता है, इसका मतलब वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट में हम लोगों का वेलोसिटी हो, डिस्प्लेसमेंट में हम लोगों का वेक्टर क्वांटिटी होता है। चलिए तो इसको सबसे कई जगहों में इसको लिखा रहता है डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन। डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन, बताओ इतना बड़ा रटने से अच्छा है, इतना बड़ा फॉर्मूला याद करने से अच्छा है अपन टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रहा है किसी गिवन डायरेक्शन में, मतलब डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो हम वेलोसिटी बराबर लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अपॉन टाइम। चलिए अब
आप लोगों को पता है डिस्प्लेसमेंट का हम लोग पिछले लेक्चर में एक फॉर्मूला पढ़े थे जो था फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे टाइम से, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी है। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ये होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर बात करें एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट इसका हो जाएगा, दोनों का सेम होता है, डिस्टेंस मीटर पर सेकेंड, इसका एसआई यूनिट होगा। चलिए इतना हम लोगों ने जान लिया। अब डिस्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक रोड है, वही वाला एग्जांपल लेंगे जो इसके पहले लिए थे। ये एक यहाँ पे एक व्यक्ति है, मैंने बोला था कि ये 10 किलोमीटर किसी डायरेक्शन में तय कर रहा है, ऐसा मैंने स्पीड में बोला था। लेकिन मैं इसमें अगर बताऊंगा कि 10 किलोमीटर तय कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे इसकी डायरेक्शन भी बतानी होगी, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी बताना पड़ता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। चलिए, तो मैंने बताया कि ये इस डायरेक्शन में 10 किलोमीटर तय कर रही है। समय कितना लग रहा है, 5 आवर बोल दिया। देखिए ये टाइम के सापेक्ष है, हाँ बिल्कुल है। इसमें डायरेक्शन गिवन है, हाँ है, तो इसका मतलब ये वेलोसिटी है। इसने डिस्टेंस भी तय करा है किसी गिवन डायरेक्शन में, इसका मतलब ये वेलोसिटी है। चलिए इतना हम लोगों ने समझ लिया। अब हम एक बात बताइए कि यही जो है ये 10 किलोमीटर है, ये 2 आवर है। मैंने बोला कि यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो आप तो बोलोगे ना डिस्प्लेसमेंट अपॉन होता है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इसमें इनिशियल पोजीशन कहाँ से शुरुआत कर रहा है, कहाँ ख़त्म कर रहा है, ये तो कहीं मेंशन ही नहीं है। ये तो 10 किलोमीटर है, बस 10 किलोमीटर दिया हुआ है। इसको सिंपल समझने का एक तरीका है, देखिए फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का पोजीशन इतना दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग सीधे लिखेंगे पी एफ माइनस पी आई, डेट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। अब ये 10 किलोमीटर हम लोग लिखे हैं, 10 किलोमीटर, और हाँ कितना घंटा लगा है, 5 घंटा। यहाँ पे टाइम भी बोल रहा है, तो 5 आवर कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर हो जाएगा पर आवर, हो जाएगा यहाँ पे, यही बात है। चलिए हम लोग इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं एक यहाँ पे, हाँ देख ही लेते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन जो है ये डिस्टेंस निकालना है, सॉरी स्पीड निकालना है एक आदमी का। चलिए मैं लिखता हूँ क्वेश्चन। अ मैन ट्रेवल डिस्टेंस 20 किलोमीटर in 4 hours. Calculate the speed. स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डी अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर। टाइम कितना है यहाँ पे, टाइम कितना है इन 2 आवर, यहाँ पे लिख देते हैं। हाँ चलिए 2 आवर लिख देते हैं, यहाँ पे मैंने टाइम नहीं लिखा था क्वेश्चन में, इन 2 आवर लिख देते हैं। कितना हो गया यहाँ पे, 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ 10 किलोमीटर पर आवर, यही तो है स्पीड, इसी को तो कहते हैं स्पीड, कि किसी समय में कितना ये डिस्टेंस तय किया उसी को हम लोग कहते हैं स्पीड। चलिए अब जो क्वेश्चन देखेंगे वो होगा वेलोसिटी बेस। वेलोसिटी बेस एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, इसमें डायरेक्शन भी दिया होगा और डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा उस क्वेश्चन में। चलिए उस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है ये, सॉरी यहाँ से लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा है ये। देखिए ये एक रोड है, ये एक रोड है,
जिसका डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, और यहाँ पे एक कार खड़ी है, जा रही है इस पे। तो ये इधर से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 किलोमीटर है और इसने टोटल तय किया 20 सेकेंड में। चलिए, और फिर यहाँ से ये यहाँ आ गई। डिस्टेंस तो दोनों का सेम है, इसका भी डिस्टेंस है 4 किलोमीटर ही, और समय दोनों का भी सेम लग रहा है 20 सेकेंड। अब मैं आप लोगों से बोलूँ, क्वेश्चन समझे ना आप लोगों ने? देखिए, ये एक कार है, ये यहाँ से यहाँ जा रही है 4 किलोमीटर 20 सेकेंड में, फिर ये यहाँ से यहाँ आ रही है 4 किलोमीटर 20 सेकेंड में। अब मुझसे पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन इसका क्या है? फाइनल पोजीशन है वही है, और इनिशियल पोजीशन भी वही है। तो इसके पहले वाला लेक्चर मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से चले और फिर उसी पॉइंट पे आ जाए तो वह जीरो ही हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे बात किया था कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी जीरो हो जाता है और डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है। तो यहाँ भी वही आ गया है कॉन्सेप्ट कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, क्योंकि ये जहाँ से शुरू हुआ फाइनल इनिशियल पोजीशन से, फिर ये फाइनल कहाँ पे आके हुआ, वहीं पे आके हुआ। तो ये सीधी सी बात है, इसका डिस्टेंस जो है कितना हो जाएगा, फाइनल पोजीशन मतलब कितना हो जाएगा, जीरो। और बात करें टाइम की, तो 20 सेकेंड और प्लस में कितना लगा है, 20 सेकेंड। 20 सेकेंड जाने में, 20 सेकेंड आने में, ठीक 40 सेकेंड। इसका आंसर क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसने 1 भी मीटर तय नहीं किया, क्योंकि ये जहाँ से शुरू हुआ वहाँ पे आके ख़त्म हो गया। अगर मैं सिर्फ बोलता कि ये कार है, इसने यहाँ पे चलना शुरू किया और ये इस पॉइंट पे आई और फिर ये इसी मतलब डायरेक्शन में चली गई, तो हम लोग इसको निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग नहीं निकाल सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू।